सुबह के बजे हैं 7 और मैं तैयार हो चुका हूँ अपने नए सफ़र पे निकलने के लिए। मम्मी को राधे राधे बोल के हम जा रहे हैं। जी हाँ, हम इस बार मैं अकेला नहीं, मेरे साथ है छोटा देव। जा रहे हैं कामा। कामा जाने के लिए हमें अपने घर वृंदावन से पहले जाना है बरसाने और फिर वहाँ से 10 किलोमीटर दूर पड़ेगा कामा। वृंदावन से बरसाने की दूरी वाया छठीकरा गोवर्धन आपको पड़ने वाली है 42 किलोमीटर, जिसके लिए आपको लगभग 1 घंटा 20 मिनट तक लग जाएगा। और अगर आप आगरा से आ रहे हो तो 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 2 घंटा 20 मिनट से लेकर 2 घंटा 30 मिनट लग ही जाएंगे। जबकि न्यू दिल्ली से बरसाने आप वाया कोसीकला नंदगांव 132 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे 20 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्वागत करता हूं आपका मैं बरसाने में, हमारी पहली पिन पॉइंट लोकेशन जहां हमें रुकना था। घर से अभी आपने देखा होगा कि हम निकले हैं, देव बाबू हमारे साथ, हमारे फेलो, हमारे भाई, और हम यहां से जाएंगे। पहली लोकेशन हमारी बरसाने है। जो हमारी सेकंड पिन पॉइंट लोकेशन है वो है ऊंचा गाँव। वहाँ पे हम 3-4 जगह जाने वाले हैं। पूरी कहामा की सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। सुबह सुबह कचौड़ियाँ दिख जाएं तो मन मानता ही नहीं। 2 कचौड़ी खा के हम निकल पड़े ऊंचा गांव की तरफ। बरसाने से अब हमें जाना है देहकुंड। अभी हमने नाश्ता पानी कर लिया। देखो बरसाने में जो कचौड़ी मिलती है ना, हमारे जो ब्रज में जो नाश्ता मिलता है वो कचौड़ी जलेबी का नाश्ता होता है, बेड़े का नाश्ता होता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस होता है। वो करके हम जा रहे हैं ऊंचा गांव की तरफ देहकुंड। यहाँ से पड़ेगा सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर, और वहाँ पे जो है ललिता सखी का गाँव है। जो ऊँचा गाँव उसको ललिता सखी का गाँव कहते हैं। चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो जस्ट 5 मिनट के बाइक डिस्टेंस पे हम आ चुके हैं पहली हमारी लोकेशन, जो मैंने बताया था बरसाने के बाद जो पहला पिन पॉइंट है ऊंचा गांव। ऊंचा गांव में जो हमें सबसे पहले देखने को मिलने वाला है वो है ललिता सखी का टेम्पल। यहाँ जो है राधा बिहारी जी का भी टेम्पल है और देहकुंड भी है। आपको यहाँ की थोड़ी सी मैं खासियत या फिर थोड़ी सी स्टोरी, बिहाइंड द स्टोरी बता देता हूँ। ऊंचा गाँव जो है ललिता सखी का गाँव है, जो राधा जी की सखी थी उनका गाँव है। हिस्ट्री क्या है ब्रीफ में बता देता हूँ। हिस्ट्री ऐसी है, एक ब्राह्मण उनकी बेटी की शादी के लिए कुछ धन मांगने आए, तो उस समय भगवान ने प्रेमवश ऐसा कह दिया कि मेरा सारा धन जो है राधा जी हैं। जब आपने सुना होगा कि भगवान, हमारे यहाँ भजन भी चलता है, हमारा धन राधा श्री राधा श्री राधा, तो उन्होंने कहा कि मेरा जितना भी सारा धन है वो राधा रानी ही है। तो उन्होंने कहा आप इनको ले सकते हो मुझसे। तो ऐसी बात अगर आप सुनोगे, जो आपसे प्रेम करता तो थोड़ा सा गुस्सा भी कभी कभी आ सकता था। वो गुस्सा आ गया था राधा रानी को उस समय। उन्होंने कहा कि भगवान मुझे वस्तु के रूप में जो है कंपेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन चल रहा है, वो वस्तु मान रहे हैं। ऐसा उस समय उनको थोड़ा सा आ गया गुस्सा। तो हुआ क्या कि भगवान श्री कृष्ण ने उस समय तो उनको जो है, जो ब्राह्मण आए थे, राधा जी के वजन के बराबर सोना दान में दिया था। बाद में जो है उन्होंने, उनको अपनी गलती लगी, उन्होंने माफ़ी मांगी राधा जी से, और इस जगह का जो है नाम तब से हो गया। यहाँ पे आके ऐसे कहते हैं, जो भी अपने वजन स्वरूप सोना दान करता है या फिर सोना दान करता है तो यहाँ उसको भगवान की बहुत कृपा मिलती है। हम जाने वाले हैं मंदिर, आपको भी दिखाने वाले हैं। ये देखिए ऊंचा गांव में थोड़ी ऊंचाई पे पहला हमें मंदिर दिख रहा है ललिता सखी। ऊपर चलते हैं हम, और थोड़ी सीढ़ियां हैं जो हमें चढ़नी है, ज़्यादा नहीं है। पुरानी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। हम अपने घर से ना सुबह 7 बजे के निकले हुए हैं और यहाँ पहुँच चुके हैं टाइम पे। बरसाने की बिल्कुल ही नज़दीक है। पहले मुझे लगा था कि दूर होगा, बट 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी।
क्या कहानी है पंडित जी मंदिर की? ललिता जी प्रधान सखी, जी प्रधान सखी राधा जी का श्रृंगार भी करती, तांबूल इत्र सेवा, फुरेर सेवा, पान बीड़ा सेवा, लेन की सेवा करती ललिता जी, राधा जी जी। और इसी गांव की रहने वाली है और यही इनका जन्म स्थान है। मंदिर से आ चुके हैं हम नीचे, ललिता सखी का मंदिर। आपने स्टोरी भी सुनी पुजारी जी द्वारा। और सामने ही जो है यहाँ पे देव बिहारी का मंदिर है। पर देव बिहारी के मंदिर से पहले मैं आपको ले आना चाहता हूँ देह कुंड, क्योंकि देह कुंड की जो स्टोरी अभी हमने बताई है आपको थोड़ी देर पहले, तब आप जो है कनेक्ट कर पाओगे देह बिहारी जी का मंदिर है जी। और ये गांव ऊंचा गांव है, आपको मालूम ही है। ललिता सखी का जन्म स्थान है ये ऊंचा गांव। और ये कुंड है जो सामने, ये देह कुंड है। एक बार भगवान श्री कृष्ण सब ब्रजवासियों को साथ में लेकर के यहाँ परिक्रमा कर रहे थे 84 कोस के लिए। दर्शन करते हुए सभी को साथ में लेकर के यहाँ आए। तो उस समय यहाँ का एक तीर्थ पुरोहित था, कोई ब्राह्मण, वो कहने लगा प्रभु हमें आप दान दो, दक्षिणा दो, क्योंकि जो यात्रा करते हैं, जो परिक्रमा करते हैं, वो ब्राह्मण को दान देते हैं, तभी उनकी यात्रा सफल होती है। तो भगवान बोले भैया मैं सबकी यात्रा सफल करूँगा, आप मेरी यात्रा सफल करने की बात कर रहे हो। बोले प्रभु नियम तो सबके लिए बराबर है जी। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम आपको प्रसन्न करेंगे, आप ब्राह्मण हो, आप मांगो क्या चाहिए। तो ब्राह्मण बोला प्रभु अगर मेरे मन की बात पूछते हो मुझे क्या चाहिए, तो उसकी तो मेरी पूर्ति होगी नहीं आपसे, मैं जाने क्या मांग लूँगा। लेकिन प्रभु दान होता है अपने मन से, आपको जो प्रिय हो उस वस्तु का आप दान कर दो जो सबसे प्रिय हो। तो भगवान ने सोचा सबसे प्रिय तो राधा रानी है, तो भगवान ने राधा रानी का संकल्प कर दिया, ब्राह्मण को दान में दे दिया। अब ब्राह्मण जब राधा रानी को लेकर के जाने लगा तो भगवान ने सोचा कि बिना राधा के तो नहीं रह पाऊंगा। तो ब्राह्मण से पूछा कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम राधा रानी को वापस ले लें। तो ब्राह्मण बोला भगवान दान दी हुई वस्तु वापस तो होती नहीं, लेकिन आपने पूछा है कि कोई उपाय बताओ। तो शास्त्र में ऐसा नियम है, दान देने के बाद किसी वस्तु को वापस लेते हैं तो उसके बराबर तोलकर सोना देना पड़ता है। तब भगवान कृष्ण ने राधा जी के बराबर तोलकर सोना ब्राह्मण को दिया और राधा रानी को अपने पास में विराजमान किया। राधा जी की देह के बराबर तोला था, इसलिए कुंड का नाम देह कुंड है। और ये देह बिहारी जी का मंदिर है। यहाँ पर स्वर्ण दान करने से अपनी देह दान करने का फल प्राप्त होता है। जय हो प्रभु, राधे राधे प्रभु। सोना रखा हुआ है, ये तोला दान है, इधर भगवान कृष्ण खड़े हैं। तो ये तराजू बना रखा है, जैसा दान उस समय हुआ था वैसा। और मान्यता ये है कि यहाँ पे दान करते हैं तो यहाँ जो है अच्छे फल दान करने का फल प्राप्त होता है। तो अभी अभी आपने सुना पंडित जी को, उन्होंने पूरी ही कथा दोबारा से बहुत ही अच्छी तरह से सुंदर विवरण करके बता दी। और हमने भी जो है सुन के हम भी बड़े कृतज्ञ फील कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा लग रहा है। ये कुंड है, देह कुंड है, आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। जो कहानी थी वो भी आपने देखी और कुछ फ़ोटोज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ अभी तक, जिससे आपको समझने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो आप देखो ना, हमारा जो ब्रज 84 कोस है ना, बहुत बड़ा है, बहुत रिच हिस्ट्री है। भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं का वर्णन हमें यहाँ पे मिलता है, उनका जन्म से लेके उनको यहाँ से ब्रज छोड़ने तक का पूरा विवरण हमें देखने को मिलता है। और हम वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम यहाँ पे जो है हमें जन्म हुआ, भगवान की इतनी कृपा है। हम आगे लेके चलते हैं आपको।
हमारी जो नेक्स्ट लोकेशन होने वाली है विमल कुंड। देवरिया वैसे आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग भी पहली बार आए हैं और लोगों को पता हाँ। ही नहीं है, बहुत से लोग नोन ही नहीं है कि ऐसी भी जगह है। बहुत सारे लोग जो ब्रज में भी रहते हैं ना, मतलब हमारे वृंदावन का भी इन पर्टिकुलर बोलूँ तो कामा जो है लोगों को कम पता है। इस तरफ ऊंचा गांव तो पहली बार ही किसी ने सुना होगा। मेरे लिए पहली बार आने, मतलब मैं दूसरी बार कामा की तरफ जा रहा हूँ एक्चुअली, पर पहली बार यहाँ पे रुका हूँ और मुझे जब स्टोरी पता चली तो मैंने कहा हम करते हुए चलते हैं। जब लोग बता रहे थे कि यहाँ पर लोगों का आना नहीं होता है, तो वो चीज़ भी है। और बाकी तो चीज़ें बहुत सही है अपने ब्रज में, और हम आपको घुमाते ही रहेंगे इस जगह पर। तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आओ तो अच्छा रहेगा, यहाँ टूरिज़्म भी डेवलप होगा और आप लोगों को भी हिस्ट्री के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको लास्ट में देह बिहारी जी के मंदिर लेके आऊँगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो हम आ चुके हैं वहाँ पे और फिर जाएंगे हम अपनी दूसरी लोकेशन पे। तो हम दर्शन करके आ चुके हैं ऊंचा गांव में, अभी तक आपने देख लिया होगा। और यहाँ से हम निकल रहे हैं हमारी सेकंड, मतलब नेक्स्ट पिन पॉइंट लोकेशन, जो कि सुनहरा गांव होने वाली है। विमल कुंड जाना है हमें सुनहरा होते हुए। वहाँ पे हम आपको काफ़ी कुछ और जानकारी देने वाले हैं। फिर हम विमल कुंड की तरफ चलेंगे, तो आगे आपको रास्ते में सब कुछ दिखाने वाला है।